सक्सेसफुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पप्पू सर, आपके सामने मैंने लेके आया हूं एक गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। बहुत ही मोस्ट वीवीआई भी है और जहां तक कि शिक्षक परीक्षा में ये प्रश्न अधिकांश पूछे ही जाते हैं और मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में बताऊंगा कि कैसे 1 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे कंपटीशन एग्जाम में तो वहां 1 मिनट के समय में ही प्रश्न को करना भी है और उसका सॉल्व भी कर देना है। बात समझ गए? तो आइए, अगर मैं आपको क्लास 10वीं की तरह और 9वीं की तरह अगर मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो भाई कंपटीशन एग्जाम फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक नए ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। वह ट्रिक आपके सामने मैं देने जा रहा हूं और इस अगर यह समझ जाएंगे प्रश्न को सॉल्व करने का तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आ जाएंगे आप सबको बना दीजिएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 20 दिया हुआ है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz ये आपको कहता है कि ये मांगता है कि इतना का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इतना का वैल्यू मांग रहा है। तो क्या करना है, एक बात ध्यान रखिए, जब आपको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे दिया जाए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कर दे दिया जाए, तब कहेगा कि भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर मैं लिखूंगा इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ गए? इतना जो है इतने के बराबर होता है। बात समझ गए? ये याद रखना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बात समझ गया ना? अब ये कैसे हुआ आपको डिटेल्स में मैं आपको क्लास में जरूर बताऊंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतना बराबर इतना आप समझिए, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया 12 होल क्यूब माइनस 3। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 12 ही है। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू देखो कितना है 20 दिया हुआ है। यहाँ पर 20 बैठा दीजिए। 12 का 3 बार क्या हो जाएगा, गुणनखंड करना है तो बराबर है 44 144 में 12 से गुना कर दो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 एकम 2 4 4 1 8 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 1700 कितना हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 दिया 36 और 36 दूना कितना होता है 72 720। अब इसको क्या करें, घटा लीजिए 720 घटा लीजिए 8 2 में से 2 गया 0 7 में से 7 गया 0 1 कितना आया 1008 आ गया। देख लीजिए अब इसमें ऑप्शन में देखिए 1008 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या कहा क्वेश्चन कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर दिया रहेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया रहेगा, हमको कहेगा कि भैया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू निकालिए। तो देखिए कैसे हमने सॉल्व किया। अगर ऐसा दिया जाए, ऐसा प्रश्न दिया जाएगा और ऐसे प्रश्न का आंसर मांगता होगा तो हम ऐसे प्रश्न के जो आंसर जो कहता है निकालने के लिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz कहता है निकालने के लिए, तो इतना को हम इस रूप में भी लिखेंगे। हिसाब ले देखिए किस रूप में कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बात समझ गए? और इस पर क्या करेंगे, जो मान दिया है बैठा देते हैं, उसको हल कर देते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो। अब अगला प्रश्न देखिएगा। उस प्रश्न जो मैंने सूत्र लिखाया और उसका मैं एक प्रश्न को हल जो किया उस पर मैंने आपको यहाँ पर टाइप दे दिया है। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है। आप लोग क्या करेंगे, इस तीनों क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस को बना करके देखिए आपको आसानी से बन जाएगा। ये सामने आपको बोर्ड पर दिया गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा टाइप मैंने एक टाइप बता दिया था, अब दूसरा टाइप देखिए। दिया हुआ क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू 70। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू निकालना है। अब पहले वाले जो सूत्र मैंने यूज करवाया था उस पर अब नहीं निकलेगा। अब ध्यान रखिए क्यों नहीं निकलेगा, सब देख लीजिए। जो मैंने सूत्र लिखाया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है, इसका वैल्यू कर दिया हुआ माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देख लीजिए है ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इसका वैल्यू था। इस सूत्र का
दूसरे रूप में रूपांतर मैं इस रूप में कर सकता हूं। ठीक है, अब गौर से देखिए, हमको ये लाना है, इसका वैल्यू लाना है, तो इसके वैल्यू को इस रूप में लिखा मैंने पहले वाले सूत्र में, ये तो दिया हुआ है। ये वाले पोर्शन देख लीजिए कहाँ है, इसमें नहीं ना है। गौर से देखिए, है, जब नहीं है तो भैया नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे दूसरा का स्टेप में। पहला स्टेप में क्या करना है, मुझको ये ज्ञात हो जाना चाहिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मुझे ज्ञात हो जाना चाहिए। तो बाबू देखो, आप लोग पढ़े थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? इसका सूत्र आपने लिखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2xz वाई जेड प्लस 2xz, ये लिखा होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या लिखा था आप लोग सूत्र जानते होंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अब देख ले 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz है कि नहीं है। देखिए अब मुझको ये दिया हुआ है, ये भी पोर्शन दिया हुआ है, मुझको ज्ञात करना है ये वाला पोर्शन। एक काम करते, इसको मैं क्या करता हूं, इधर ले आता हूं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, देखिए मैं समझा रहा हूं, माइनस कोष्ट में कर लेता हूं, अगर इस सबको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं कोष्ट करके मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बेटा याद रखो दो का गुना दोनों में है कि नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहां से बेटा 2 गुना में है तो 2 यहां बटा में कर देते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब बटा 2 कर दीजिए, यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकल गया। तो मुझे इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि आपको वहां पर 1 मिनट के अंदर में बनाना है। तो आपको याद रखना है, ये सूत्र को याद रखना है, जब मुझे इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 70 हो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस माइनस 3xyz का वैल्यू कितना होगा। अगर ये चीज अगर प्रश्न में आपको दिया जाए और ये प्रश्न का उत्तर मांगा जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा, तो उस अवस्था में क्या करना है, मुझे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को मान को क्या करना होगा, प्राप्त कर लेना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब बटा 2 से डिवाइड कर दीजिए, याद रहेगा। अब देखिए इसे आप निकाल लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, 2 सूत्र का जिक्र यहाँ पर करना है। अब देखिए इतना का वैल्यू कितना है भाई, 10 है, 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, तो 100 होता है, माइनस इतना का वैल्यू आपको 70 दिया है, लिख दिया, अब बाई 2 कर दो, जो कितना इजिली है, वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। अब 100 में से 70 घटा लो, कितना होगा, 30 होगा, 30 के 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना हो जाएगा, जेड एक्स, कितना हो गया भाई, 15, ये वैल्यू निकल गया। अब मुझको मांगता है भाई इतना का मान निकालो, तो इतना का मान निकालने के लिए क्या होगा, तो आप सूत्र जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अब ये मैं लिखाया हूं ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बात समझ गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये सूत्र है आपके पास, यही सूत्र है ना इतना का मान निकालने के लिए। अब इसे बैठा दो, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना, 10, 10 का क्यूब 1000, 3 इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, अब 1000 ये है, अब ऐसा ही रहने दो 1000। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 10 या 30, 15 या 45, 450, ठीक है, 1000 में से 450 घटा लो, 1000 में से 450 घटा लोगे तो कितना, 0, 10 में से 5 गया 5, आराम से घटा लो, ठीक है, ये बचे कितना, 9, 9 में से 4 गया 5, देखिए यही ना आंसर आ गया, 5, 550 आया जी।